विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। देखिए, प्रधानमंत्री अवश्य बंगाल में आ सकते हैं, उनको अधिकार है आने का। मगर गो बैक के नारे कुछ लोगों ने लगाए हैं। जिन लोगों को खुद को प्रधानमंत्री से कुछ डिमांड रहती है, जनता तो कहीं भी लगा सकती है। देश के अंदर में ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है कि किसी का विरोध करना। आप देखिए, आज भाजपा के जो सपोर्टर थे, कितने लोगों की मौत हुई आपको पता है ट्रेन से हादसे के अंदर में। आपको पता है द ट्रेजिक डेथ ऑफ 4 बीजेपी सपोर्टर्स ऑन द रेलवे ट्रैक। उसके बारे में संवेदनशीलता होनी चाहिए। चुनावी प्रचार है, मौसम के कारण प्रधानमंत्री जी वहां पर नहीं जा सके, किसी भी कारण से उन्होंने वर्चुअल मीटिंग भी की है। मगर देखिए, बंगालियों के साथ में जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, कभी इनके नेता मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश में बोलते हैं कि राजा राम मोहन राय जो अंग्रेजों के एजेंट थे, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर के वंदे मातरम, कभी महात्मा गांधी को लेकर के इनको राजनीति करनी है। इनको जो मनीषिया है पश्चिम बंगाल में, इनके नेता बंगाल संसद भवन में खड़े होते हैं प्रधानमंत्री और बंकिम दा बोलते हैं, जैसे कोई चाय की दुकान में किसी को बोल रहे हैं कि दादा एक कप चाय दी। इस तरह की बात करते हैं। तो ये जो बंगाल की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, इसका विरोध है, इसका प्रतिवाद है। आपको पता है बंगाल की धरती प्रतिवाद के लिए जानी जाती है। ब्रिटिश ने जब हुकूमत की पूरे देश के अंदर में, तब सबसे पहले प्रतिवाद की आवाज बंगाल से उठी थी। और वो आवाज आज तक, उनको उखाड़ के जब तक नहीं फेंका गया, किसी भी दल के लोग थे, सभी लोगों का योगदान रहा देश की आजादी स्वयं के अंदर पुरोहित, में। स्वयं भाई एक जी सेकेंड, ये गो बैक हाँ। मोदी का क्या मतलब? मैं फिर से पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं लोग नारे लगा रहे हैं, टीएमसी ने क्या ये नारे नहीं लगाए? टीएमसी ने क्या ये होर्डिंग नहीं लगाए? टीएमसी क्या इन पोस्टरों नहीं, का समर्थन नहीं करती? नहीं नहीं, गो बैक टीएमसी का क्या लेना देना है? अगर कोई भी, अगर देखिए लोकतांत्रिक देश है, उसमें अगर कोई व्यक्ति बोल सकता है। अगर ममता बनर्जी, आपको पता होना चाहिए, चुनाव प्रचार में गई थी बनारस में, आपको याद होगा, और वहां पे भाजपाइयों ने गो बैक ममता के नारे लगाए थे वहां पर। आपको याद है? नहीं तो कुछ दिनों पहले की बात है, 2024 के लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों पहले की बात है। तो वहां लगवाए थे भाजपाइयों ने। वहां के लोग थे कि देश के अंदर में ये जो नफरत का माहौल है, लव एंड हेट, आपको ये समझना है कि जो ये हेट इंडस्ट्री चल रही है भाजपाइयों द्वारा, आरएसएस के कुछ लोग उसमें जुड़े हुए रहते हैं। हमेशा बंगाल को हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, कभी बंगाली बोलने वालों को आप उत्पीड़न किया जाता है, उनको बांग्लादेशी बोल करके कहा जाता है। बंगाली बोलने वालों को दिल्ली पुलिस ने बाकायदा अपने लेटर में लिख करके दिया कि दिस पीपुल आर स्पीकिंग बांग्लादेशी लैंग्वेज। मुझे तो आज तक नहीं पता कि बांग्लादेशी की कोई भाषा है, बंगाली भाषा है। बंगाल का विभाजन, ठीक है, बंगाल ओके। का जब स्वयं विभाजन हुआ, पुरोहित, आप मोदी वर्सेस ममता की इस लड़ाई के लिए तैयार हैं क्या? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं आज की जनसभा से प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। बिहार में क्या हुआ आपने देख लिया, महाराष्ट्र में क्या हुआ देख लिया, हरियाणा दिल्ली में क्या हुआ आपने देख लिया। बंगाल के लिए तैयार है? देखिए मानक जी, मैं एक बात बताऊं, हमें तैयारी की जरूरत नहीं। तैयारी उस बच्चे को करनी पड़ती है जो परीक्षा के पहले साल भर पढ़ाई नहीं करता है। हमारे जो नेता, हमारे जो 94-95 प्रकल्प चलते हैं, हमारी जो स्कीम चलती है, हमारे जो नेता कार्यकर्ता, एक एक तृणमूल कांग्रेस का कर्मी 365 दिन, आज ये एसआईआर को ले लीजिए ना, इन्होंने तो एक दावानल छोड़ दिया था कि भाई इस तरह से आपके ऊपर में आप परेशान रहिए। आज भी लोग परेशान हैं, जिनके नाम कटे हैं, जिनको नोटिस आएगी, वो लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, मगर मगर ये जो देश के अंदर में इस तरह की जो एक षड्यंत्रकारी शक्तियां, चाहे वो बंगाल को, जहां पे इनकी सरकार नहीं है, सत्ता हथियाने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। 2 लाख करोड़ पश्चिम बंगाल का बकाया है, मनरेगा का पैसा बकाया है। कितनी सीटें आएंगी? आप कह रहे हैं